Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Today we are going to start a new series of lectures in which we discuss all the terms that are present in book Zoology by Miller and Harley. This is basically the quick revision of all the terms in the zoology that would be helpful in your interviews as well as in your practical exams. So first word is abdomen. सब इससे फेमिलियर हैं बहुत अच्छी तरह, लेकिन इसको डिफ़ाइन कैसे करना है। अब्डोमेन बेसिकली क्या होता है, ये टेट्रापोड बॉडी का एक ऐसा पोर्शन है। टेट्रापोड कौन से होते हैं, जिनके 4 अपेंडेजेस होते हैं, ठीक है। ये टेट्रापोड्स की बॉडी का कौन सा पोर्शन है, बिटवीन थोरैक्स एंड पेल्विक गिडल। यहाँ पे देखें थोरैक्स रीजन और ये पेल्विक रीजन, इसके दरमियान वाला जो पोर्शन है उसे हमने क्या कहा, अब्डोमेन। इसके अलावा हम अब्डोमेन को अगर आर्थ्रोपोड के लिहाज से डिफ़ाइन करें तो आपको पता है आर्थ्रोपोड्स की बॉडी के 3 पार्ट्स होते हैं। हेड होता है, थोरैक्स है, उसके बाद अब्डोमेन है। सो बेसिकली द पोर्शन बिहाइंड द थोरैक्स इज़ कॉल्ड एज अब्डोमेन। अब अब्डोमेन वो एरिया है जहाँ पे सारे विज़रल आर्गन्स होते हैं, जैसे स्टमक वगैरह हैं, ठीक है, लीवर है, सारे आर्गन्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, अब्डोमेन में। नेक्स्ट वर्ड है एबोरल। अब ये वर्ड सिर्फ उन एनिमल्स के यूज़ किया जाता है जिनकी रेडियल सिमेट्री होती है। रेडियल सिमेट्री से क्या मुराद है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक एनिमल है ना, तो कोई भी प्लेन जो इसमें से गुज़र रहा हो वो इसको इक्वल मिरर इमेजेस में डिवाइड कर दे। कोई भी प्लेन, एनी प्लेन पासिस थ्रू द एनिमल डिवाइड्स इट इनटू द मिरर इमेजेस, तो उसको हम क्या कहेंगे, ये रेडियली सिमेट्रिकल है। सो रेडियली सिमेट्रिकल जो एनिमल होता है ना, उसमें अबोरल पोर्शन कौन सा होता है, जो माउथ के अपोजिट होता है। जैसे ये सी स्टार में देखें, इस साइड पे माउथ है ना, तो डेफिनेटली जो ये वाला पोर्शन है वो कौन सा है, अबोरल एंड। अकैंथीला, एक हमारे पास फाइलम है अकैंथोसिफेला, ठीक है, उसकी एक लार्वल स्टेज है अकैंथीला। अकैंथीला बेसिकली ना अकैंथर और सिस्टा का अकैंथ के दरमियान आती है। अकैंथर फर्स्ट लार्वल स्टेज है, उसके दरमियान में कौन सी स्टेज आती है, अकैंथीला, और फिर सिस्टाकांथ। अकैंथीला बेसिकली वो लार्वल स्टेज है जिसमें सारे जो ऑर्गन्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ऑर्गन्स वेल डेवलप होते हैं इसमें। और अकैंथीला की डेवलपमेंट ग्रोथ कहाँ पे होती है, इंटरमीडिएट होस्ट में। इंटरमीडिएट होस्ट कौन सा होता है, जहाँ पे कोई भी पैरासाइट जो है वो अपना एसेक्सुअल लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, जबकि डेफिनेटिव होस्ट जो होता है उसमें सेक्सुअल लाइफ साइकिल की कंप्लीशन होती है। अकैंथोसिफेला, अभी हमने बात की ना, फाइलम है हमारे पास जिसका लार्वा था अकैंथीला। सो बेसिकली अकैंथोसिफेला जो है ये एक फाइलम है जिसे हम कॉमनली क्या कहते हैं, स्पाइनी हेडेड वर्म्स। अकैंथर, अकैंथर क्या है, अकैंथर भी टर्म हमने अभी पढ़ी कि जो लार्वा था हमारे पास अकैंथीला, उससे पहले वाली लार्वल स्टेज कौन सी थी, अकैंथर थी। अकैंथर बेसिकली फर्स्ट लार्वल स्टेज है जो डायरेक्टली हैच है एग से, और इसमें एक रोस्टेलम होता है। रोस्टेलम क्या होता है, नॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसपे स्पाइंस होते हैं, ठीक है, हुक्स होते हैं जिसपे, और ये हेल्प करते हैं इसकी पेनिट्रेशन में होस्ट टिश्यू में। यानी जैसे ही ये एग से हैच होता है तो ये पेनिट्रेट कहाँ पे हो जाता है, होस्ट में। नेक्स्ट है वर्ड अकोमोडेशन। अकोमोडेशन वैसे तो हम अगर कॉमन वर्ड में देखें तो क्या होता है, लिविंग प्लेस होती है, ठीक है, इसकी अकोमोडेशन ऐसी है, ये वो ऐसे बातें होती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अकोमोडेशन बेसिकली क्या है, ये एडजस्टमेंट है आई की फॉर फोकसिंग, यानी ये बेसिकली अकोमोडेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ फोकसिंग एट वेरियस डिस्टेंसेस। उसके बाद वर्ड है एसीटैबुलम सकर। ये आपने भला कहाँ पढ़ा था, ट्रीमाटोड्स में और टेपवर्म्स में। जो ट्रीमाटोड है उनमें 2 तरह के सकर होते हैं, एक ऑरल सकर होता है, एक वेंट्रल सकर होता है। उस वेंट्रल सकर को हम क्या कहते हैं, एसीटैबुलम। जबकि टेपवर्म की अगर हम बात करें तो उनकी स्कोलेक्स पे एक सकर होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, एसीटैबुलम सकर। एसिटोस्पोरा, एसिटोस्पोरा भी बेसिकली एक फाइलम है, किंगडम जो प्रोटोजुआ है उससे बिलोंग करता है। इसके जो स्पोर्स हैं मल्टीसेलुलर होते हैं, लेकिन वो बेसिकली किस पे, जो पैरासाइट्स के तौर पे काम करते हैं, ठीक है, ये एसिटोस्पोरा के जो मेंबर्स हैं।
और ये इन्वर्टिब्रेट्स पे पैरासाइट होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल इसकी है पैरामिक्सा, होलोस्पोरोडियम। नेक्स्ट वन इज़ एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर है। अगर न्यूरोट्रांसमीटर है तो रिलीज़ कहाँ से होगा? न्यूरोसेक्रेटरी सेल से। अब एसिटाइलकोलिन बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर है, और न्यूरोट्रांसमीटर या तो एक्साइटेटरी होते हैं यानी किसी चीज़ को स्टिमुलेट करते हैं, किसी रिस्पांस को, या फिर इनहिबिटरी होते हैं यानी उसको रोकते हैं। तो एसिटाइलकोलिन बेसिकली क्या है कि ये एक्साइटेटरी होगा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, यानी जहाँ पे न्यूरॉन्स और मसल का जंक्शन होगा वहाँ पे ये क्या होगा? एक्साइटेटरी, यानी स्टिमुलेट करेगा किसी चीज़ को। जबकि बाकी किसी साइनेप्स की बात होगी तो वहाँ पे एसिटाइलकोलिन जो है वो इनहिबिशन का रोल प्ले करेगा, यानी रोकेगा किसी चीज़ को होने से। नेक्स्ट है एसिड। एसिड क्या होता है? ऐसा सब्सटेंस जो वाटर में हाइड्रोजन आयंस रिलीज़ करता है, डेट आयोनाइज इन वाटर, जिसकी आयोनाइजेशन हो जाती है वाटर में। जैसे हमारे ये जो है किसी भी सब्सटेंस में जो होगा, जैसे HCl है, ठीक है, अगर वो वाटर में होगा तो वो हाइड्रोजन आयंस जो है वो रिलीज़ करेगा। एसिड डेपोजिशन, एसिड का इकट्ठा हो जाना, डिपॉजिट हो जाना। तो ये बेसिकली क्या होता है कि अगर वाटर में सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स यानी SO2 और NO जो हैं वो वाटर में मिक्स हो जाएं एटमॉस्फेयर में, और उसके बाद वो प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में नीचे गिरे, तो उसे हम क्या कहेंगे? ये एसिड डेपोजिशन है। और फॉसल फ्यूल की बर्निंग जो है ना वो मेजर कंट्रीब्यूटर है एसिड डेपोजिशन में। फॉसल फ्यूल्स होते क्या हैं? बेसिकली फॉसल फ्यूल्स जो हैं वो ऐसा फ्यूल है, ठीक है, यानी जो फॉसल होते हैं ना बेसिकली रेमनेंट्स होते हैं एवोल्यूशनरी तौर पे जो प्रेजेंट थे ऑर्गेनिजम्स, यानी पास्ट में जो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट थे उनके रेमनेंट्स वगैरह हैं, ठीक है, उनको जला के जो फ्यूल हासिल किया जाता है वो भी एसिड डेपोजिशन में मेजर कंट्रीब्यूटर है। एसिलोमेट, आपने एक बात याद रखनी है, बायो में ए का वर्ड जो है ना किसी भी वर्ड से पहले आ जाए तो इसका मतलब है विदाउट। सो एसिलोमेट, ऐसे एनिमल्स जिनमें सिलोम नहीं है, विदाउट अ बॉडी कैविटी। अच्छा, इसमें अगर हम बात करें तो हमारे पास कौन से ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं? ठीक है, इसमें हमारे पास प्लेटीहेल्मिन्थेस आ जाते हैं जिनमें सिलोम नहीं होती। उसके बाद एक्रोसोम, एक्रोसोम का वर्ड सुना लगता है ना, एक्रोसोम। बेसिकली जो स्पर्म का हेड होता है ना उसमें एक रीजन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? एक्रोसोम। यहाँ पे क्या होता है? इंजाइम फील्ड एरिया है, ठीक है, यानी इसकी टिप जो है ना स्पर्म की उसको कह लें कि ये एक्रोसोम है बेसिकली, ठीक है। वहाँ पे क्या होंगे? इंजाइम्स होंगे और हेल्प करेंगे एग पेनिट्रेशन में। एक्टिन, एक्टिन का नाम सबसे ज़्यादा हमने कहाँ पे सुना है? जब हम मसल्स की बात करते हैं, मूवमेंट की बात करते हैं, तो एक्टिन जो है वो हमेशा मायोसिन के साथ प्रेजेंट होती है, ठीक है। जब हम मसल्स की बात करते हैं तो एक्टिन जो है बेसिकली प्रोटीन है, मायोसिन के साथ मिल के ये क्या करती है? कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, यानी ये मसल्स की जो मसल्स का मेजर फंक्शन होता है मूवमेंट, उसमें इन्वॉल्व होती है। एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल क्या होता है? फॉर एग्जांपल ये नर्व सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, जनरली ये -90 पे है, तो क्या होगा? स्टिमुलस आता है, एक थ्रेश होल्ड से एक्सीड कर जाता है। थ्रेश होल्ड क्या होता है? मिनिमम स्टिमुलस दैट इज़ रिक्वायर्ड टू एक्साइट अ सेल मेम्ब्रेन। सो सबसे पहले क्या होता है? स्टिमुलस आता है तो वो क्या करता है? इस नर्व मेम्ब्रेन को एक्साइट कर देता है। इसके बाद क्या होती है? सीरीज़ ऑफ इलेक्ट्रिकल चेंजेस, यानी क्या होता है? पहले डीपोलराइजेशन हो जाती है, हाइपर पोलराइजेशन भी हो सकती है, उसके बाद रीपोलराइजेशन होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? एक्शन पोटेंशियल। नेक्स्ट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? पैसिव ट्रांसपोर्ट तो हमने सुना है पहले भी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? ये पैसिव ट्रांसपोर्ट के उल्ट है, यानी इसमें यूज़ होती है ATP, एक्सपेंडिचर है ATP का, और मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल है वे फ्रॉम द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट। फॉर एग्जांपल देखें ना, ये एक पहाड़ है, यहाँ से अगर पानी नीचे आना है तो हमें किसी किस्म की एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, पानी खुद ब खुद फ्लो करके नीचे आ जाएगा क्योंकि ये टूवर्ड्स द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट है। लेकिन यहाँ से अगर पानी ऊपर जाना है तो उसमें एनर्जी लगेगी, ठीक है, क्योंकि ये अवे फ्रॉम द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट है।
और इसमें एनर्जी के साथ साथ किसी किस्म की प्रोटीन्स या कैरियर्स भी इन्वॉल्व होंगे जो हेल्प करेंगे इसको ऊपर ले जाने में। अडॉप्टेशन, अडॉप्ट करना, किसी चीज़ को अपना लेना। सो बेसिकली क्या होता है कि ये एक ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं या ऐसी क्वालिटीज़ हैं किसी ऑर्गेनिज़म की जो उसकी हेल्प करती हैं सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन में इन स्पेसिफिक इन्वायरमेंट। यानी फॉर एग्जांपल ये एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट है, यहाँ पे एक ऑर्गेनिज़म रह रहा है, अगर इसमें स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होंगे इस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग तो ये सर्वाइव करेगा और ये रिप्रोड्यूस करेगा, अदरवाइज़ नहीं। अडॉप्टिव रेडिएशन, अडॉप्टिव रेडिएशन क्या होता है? फॉर एग्जांपल ये एक ओल्ड इन्वायरमेंट है, ये न्यू इन्वायरमेंट है। ओल्ड से ऑर्गेनिज़म ने जाना है न्यू इन्वायरमेंट में। अब न्यू इन्वायरमेंट में उसे अपने अंदर कुछ चेंजेस अडॉप्ट करनी होंगी। सो अगर उसमें वो स्पेसिफिक करैक्टरिस्टिक्स इवॉल्व हो जाती हैं जो कि डिफरेंट होती हैं इंसेस्ट्रल फॉर्म से, तो फिर क्या होता है, वो अडॉप्ट कर जाता है उस एरिया में, ठीक है, और समटाइम न्यू स्पीशीज़ भी बन जाती है। सो बेसिकली अडॉप्टिव रेडिएशन क्या है कि जब किसी स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में कोई एनिमल एंटर होता है तो उसमें जितनी भी एवोल्यूशनरी चेंजेस आती हैं, ठीक है, जो बेसिकली कैसे बनती हैं, ओल्ड फॉर्म से न्यू फॉर्म में अडॉप्ट कह लें मॉडिफिकेशंस हो जाती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, अडॉप्टिव रेडिएशन। अडीनोफोरा, अडीनोफोरा बेसिकली क्या होता है, नीमाटोड्स की आपको पता है नीमाटोड्स राउंड वर्म्स होते हैं, ठीक है, तो इसकी एक क्लास है एफेसमिडा जिसमें सेंसरी स्ट्रक्चर जो है फेसमिड्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होते। पहले इसका पुराना नाम एफेसमिडा था, आजकल इसको हम क्या कहते हैं, एडिनोफोरा। इसकी एग्जांपल है ट्राइकिनेला, ट्राइकोरियस। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट यानी एडीपी, ये बेसिकली न्यूक्लियोटाइड है, बना हुआ है पेंटोज शुगर से, राइबोज से, एडिनिन से और 2 फॉस्फेट मॉलिक्यूल से। और बनता कैसे है, एटीपी की जब हाइड्रोलिसिस होती है एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल निकल जाता है तो हमारे पास क्या आता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट तब बनता है जब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से एक और फॉस्फेट हम निकाल देते हैं, तो क्या हमारे पास रिजल्ट में आ जाता है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी, एटीपी जो है बेसिकली ये एनर्जी करेंसी है सेल की। ये न्यूक्लियोटाइड है जो किससे बना हुआ है, एडिनिन से, राइबोज से, 3 फॉस्फेट ग्रुप से, और ये क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है जहाँ पे ज़रूरत होती है। नेक्स्ट टर्म है एडहेसिव ग्लैंड। एडहेसिव क्या होता है, किसी चीज़ से जोड़ना, तो बेसिकली ये अटैचमेंट ग्लैंड्स हैं। किन में प्रेजेंट होते हैं, टर्बिलेरियंस में। टर्बिलेरियंस बेसिकली क्या हैं, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस की एक क्लास है। अब ये जो अटैचमेंट ग्लैंड्स हैं ये एक केमिकल प्रोड्यूस करते हैं जो हेल्प करता है टर्बुलेरियंस की किस में, सबस्ट्रेट के साथ अटैच होने में, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, एडहेसिव ग्लैंड। एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू आपको पता है फैट स्टोर करने वाले टिश्यू हैं। एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड जो हैं ये टॉप ऑफ किडनी पे प्रेजेंट होते हैं और ये स्पेसिफिक हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड कौन से होते हैं, जिनकी कोई डक्ट नहीं होती, ठीक है, बेसिकली डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं। एड्रीनल ग्लैंड बेसिकली जो है ना ये स्पेसिफिक हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं जो स्पेसिफिक रिस्पॉन्स देते हैं। एरोबिक, एरोबिक क्या होता है, ये ऑक्सीजन से रिलेटेड है, यानी जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन डिपेंडेंट फॉर्म है रिस्पिरेशन की, एरोबिक रिस्पिरेशन। एस्टिवेशन, एस्टिवेशन बेसिकली ना समर में कंडीशन हो जाती है डोरमेंसी की, यानी इसमें क्या होता है कि जब सही समर आता है ना, ड्राई कंडीशन होती है, तो कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो इससे बचने के लिए ना वो मॉइस्ट प्लेसेस पे चले जाते हैं। आफ्टर बर्थ, बेबी की बर्थ के बाद भी कुछ इवेंट्स होते हैं जिन्हें हम टर्म देते हैं आफ्टर बर्थ। कौन कौन से इवेंट होते हैं, एक्सपेल्शन ऑफ प्लेसेंटल एंड फीटल मेम्ब्रेन्स फ्रॉम द यूट्रस, यानी एक्सपेल कर दिया जाता है प्लेसेंटा को और फीटल मेम्ब्रेन को, एंड दीज इवेंट्स आर कॉल्ड एज आफ्टर बर्थ इवेंट्स। एज स्ट्रक्चर, एज स्ट्रक्चर से क्या मुराद है कि किसी पॉपुलेशन में प्री रिप्रोडक्टिव यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स बिफोर रिप्रोडक्शन, ठीक है, और रिप्रोडक्टिव जिनमें एबिलिटी होती है रिप्रोडक्शन की,
एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव, जो इस फेज से रिप्रोडक्टिव फेज से गुजर चुके हैं, उनका प्रपोर्शन क्या है। यानी आप आसान वर्ड्स में कह सकते हैं कि बच्चे, जवान और बूढ़े, उनका प्रपोर्शन क्या है किसी भी पॉपुलेशन में, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, एज स्ट्रक्चर। अग्नेथा, अग्नेथा बेसिकली पैराफाइलेटिक ग्रुप है वर्टिब्रेट्स का। पहले बात करेंगे पैराफाइलेटिक क्या होता है। ये फॉर एग्जांपल एक है यहाँ से, ठीक है, तो ये जो दो ग्रुप्स हैं ना आपस में, ये पैराफाइलेटिक है, जबकि ये मोनोफाइलेटिक है जिनका सिंगल इंसेस्टर होगा। ये पैराफाइलेटिक हैं क्योंकि ये जो शेयर करते हैं मोस्ट रीसेंट कॉमन इंसेस्टर। सो बेसिकली अग्नेथा क्या है, अग्नेथा एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें जार्स भी नहीं होते, पेयर्ड अपेंडेजेस भी नहीं होते, और इनका स्केलेटन जो है वो कार्टिलेज का बना होता है। एग्जाम्पल है इसकी हमारे पास लैम्प्रेस एंड हैग फिशेस। नेक्स्ट है एयरफॉयल। एयरफॉयल बेसिकली ऐसी सरफेस है जो लिफ्ट प्रोवाइड करती है बाय यूजिंग करंट्स ऑफ एयर इट मूव्स थ्रू। फॉर एग्जांपल ये विंग है ना, तो इसके ऊपर से जब एयर गुजरेगी तो ये जो सरफेस है इसकी वो हेल्प करेगी लिफ्ट प्रोवाइड करने में। एलेंटॉइस क्या होती है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये किस में होती है, एमनियोटिक एग्स में। एमनियोटिक एग्स किन में होते हैं, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में और मैमल्स में। ये बेसिकली 3 लेयर्स होती हैं जिसमें से एक जो है वो एलेंटॉइस है। एलेंटॉइस डेवलप कैसे होती है, एज वेंट्रल आउटग्रोथ ऑफ गट, यानी गट की जो वेंट्रल आउटग्रोथ होती है वो क्या बना देती है, एलेंटॉइस बना देती है। अब ये जो वेंट्रल आउटग्रोथ है ये एनलार्ज होती है और फंक्शन करती है यूरिक एसिड स्टोरेज में और गैस एक्सचेंज में। सो एलेंटॉइस का बेसिक फंक्शन क्या होता है, यूरिक एसिड स्टोरेज, यानी जो वेस्ट जो भी मटेरियल होता है उसको स्टोर करना और गैस एक्सचेंज करना। सेकंड वन वर्ड है एलील्स। एलील बेसिकली क्या होती है, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन, और ये प्रेजेंट होती है सेम लोकस ऑफ क्रोमोसोम। कैसे, फॉर एग्जांपल ये देखें, ये एक जीन है, इसकी 2 फॉर्म्स हैं, ये जो है इसकी 2 फॉर्म्स हैं। इन दोनों फॉर्म्स को हम क्या कहेंगे, एक ये एलील है और एक ये एलील है। अगर हम ब्लड ग्रुप की बात करें तो उसमें आपको पता है कि हमारा ब्लड ग्रुप सिस्टम कौन सा है, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। ABO इसका मतलब है 3 एलील जिसको कंट्रोल करती हैं, एलील A, B और स्मॉल I, और ये प्रेजेंट होती हैं सेम लोकस पे। एलोपैट्रिक स्पीशिएशन, स्पीशिएशन क्या होता है वैसे, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशी, उसका एक मेथड है एलोपैट्रिक स्पीशिएशन। एलोपैट्रिक कब होगी, फॉर एग्जांपल दरमियान में एक पहाड़ है, ठीक है, स्पीशीज़ इस साइड पे हैं और जो स्पीशीज़ इस साइड पे हैं वो डिफरेंट होंगी, और अगर वो सेम भी हैं तो इस बैरियर की वजह से उनके डिफरेंट कह लें इन्वायरमेंटल कंडीशंस हो जाएंगी, जियोग्राफिकल बैरियर से वो सेपरेट हैं और वो रिज़ल्ट करेंगी किस में, स्पीशिएशन में, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज़ में। ऑल और नन लॉ, ऑल और नन लॉ की हम बात कब करते हैं, एक्शन पोटेंशियल में। क्या होता है बेसिकली, ये थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और वो जो है उससे क्या होता है कि मसल फाइबर जो है कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कम्प्लीटली। ऑल एंड नन लॉ का मतलब ये है कि अगर जो स्टिमुलस आता है ना, तो जो एक्सोन होगा, जो न्यूरॉन होगा, वो फायर करेगा फुल पावर पे, यानी वो रिस्पांस देगा फुल पावर पे, या बिल्कुल नहीं देगा। कोई दरमियानी रास्ता बिल्कुल नहीं है कि थोड़ा रिस्पांस होगा या स्लो रिस्पांस होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। न्यूरॉन जो है वो रिस्पांस देगा फुल पावर पे या बिल्कुल भी नहीं देगा। एल्ट्रीशियल, एल्ट्रीशियल ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि हेल्पलेस होते हैं बर्थ के टाइम पे, जैसे मैमल्स के ऑफस्प्रिंग कह लें, वो हेल्पलेस होते हैं एट द टाइम ऑफ हैचिंग और बर्थ। अल्ट्रूज़म, अल्ट्रूज़म बेसिकली कौन सा बिहेवियर होता है, किनशिप का, यानी एक के लिए अपना हिस्सा छोड़ देना, अनसेल्फिशनेस का, ठीक है, डिवोशन का, या दूसरों की भलाई का सोचना अपना आप भुला के, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, अल्ट्रूज़म, और ये हम एनिमल बिहेवियर में स्टडी करते हैं। अलूला, अलूला बेसिकली क्या होता है, ग्रुप ऑफ फीदर्स होता है विंग ऑफ बर्ड्स पे। ये देखें ग्रुप ऑफ फीदर्स है और इसको सपोर्ट करती है मीडियल डिजिट
की बोन्स। एलोला का काम क्या होता है? टर्बुलेंसी कम करता है ओवर द अपर सरफेस, ठीक है। एल्वियोलस, एल्वियोलस क्या होती हैं? लंग की एयर सैक्स होती हैं, ठीक है। बेसिकली एक सैक लाइक ऐसे स्ट्रक्चर बना होता है। उसके बाद अम्बुलैक्रल ग्रूव, अम्बुलैक्रल ग्रूव जो है ना, ये होता है अलोंग द लेंथ ऑफ ऑरल सरफेस ऑफ सी स्टार। ये वाला देखेंगे, ये अम्बुलैक्रल ग्रूव को रिप्रेजेंट किया गया है। इसमें होते हैं ट्यूब फीट। ए मेटाबोलिस मेटामार्फोसिस, ए का मतलब क्या होता है? विदाउट, ठीक है। और डेवलपमेंट इन विच नंबर ऑफ मोल्ड्स इज़ वेरिएबल, यानी हमें नहीं पता 3 दफ़ा मोल्टिंग होनी है, 4 दफ़ा होनी है, वेरिएबल नंबर ऑफ मोल्ड्स हैं। इमेच्योर स्टेजेस जो है ना, वो रिजेंबल करती हैं अडल्ट से, और मोल्टिंग जो है वो कंटिन्यू रहती है अडल्टहुड में भी, यानी हमें नहीं पता कितनी मोल्टिंग होंगी। और जो ऑफस्प्रिंग होंगे, इमेच्योर स्टेजेस होंगी, वो भी अडल्ट की तरह ही होंगी, और मोल्टिंग जो है वो अडल्टहुड तक कंटिन्यू रहती है। एमिक्टिक एग्स, बेसिकली फाइलम रोटीफेरा की जो फीमेल्स होती हैं ना, वो प्रोड्यूस करती हैं एमिक्टिक एग्स। ये बेसिकली डिप्लॉयड एग्स होते हैं जिनकी फर्टिलाइजेशन नहीं होती, बल्कि पार्थिनोजेनेटिकली ये डेवलप हो जाते हैं किसमें? एमिक्टिक फीमेल्स में। अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड क्या होता है? बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन का, ठीक है। स्मॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, और इनमें क्या होता है? एक अमाइनो ग्रुप होता है यानी NH2, एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है COOH, और स्ट्रक्चरल यूनिट है प्रोटीन मालिक्यूल का। बाकी इसमें R ग्रुप होता है जो कि फंक्शनल ग्रुप होता है, और वह वेरी करता रहता है, और उस वेरिएशन की बेस पे अमाइनो एसिड की डिफरेंट टाइप्स बन जाती हैं। अमोनोटैलिक एक्सक्रीशन, अमोनोटैलिक वर्ड लिया गया है कहाँ से? अमोनिया से। एक्सक्रीशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। तो जब हम अमोनिया के रिमूवल की बात करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? अमोनोटैलिक एक्सक्रीशन। अमोनिया जो है चीफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होती है, ठीक है, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में, और ये बेसिकली फ्रेश वाटर फिशेस जो हैं वो इसको एक्सक्रीट करती हैं, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा वाटर चाहिए होता है। ऑलमोस्ट 500 mg वाटर रिक्वायर होता है। एमनियन, स्टार्ट में हमने बात की थी एलेंटॉइस की। एलेंटॉइस क्या थी? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन थी। अब हम बात कर रहे हैं एमनियन की। एमनियन क्या है? ये भी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है। प्रेजेंट किस किस में होती है? रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में और मैमल्स में। एमनियन बेसिकली फ्लूइड फिल्ड सैक है जो कि एम्ब्रियो को इनक्लोज कर देती है। एमनियोट लिनिएज, ये बेसिकली ना एवोल्यूशनरी लिनिएज है वर्टिब्रेट्स का, जो कहाँ तक जाता है? अभी रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स तक आ जाता है। एमनियोटिक एग, इसकी हमने पहले बात की, किस किस में प्रेजेंट होता है? रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में और मैमल्स में। एमनियोटिक एग इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें होती हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स जो प्रोटेक्ट करती हैं डेसिकेशन से, वेस्ट वगैरह को स्टोर करती हैं, गैस एक्सचेंज को प्रमोट करती हैं। इसके अलावा ये हेल्प करती हैं एग की कि वो सर्वाइव कर सके टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में। रिप्टाइल, बर्ड, मैमल की बात हो रही है ना, तो वो आपको पता है फुली टेरेस्ट्रियल हैं। अमीबाइड मूवमेंट किस में प्रेजेंट होगी? अमीबा में। ऐसे फॉर एग्जांपल ये अमीबा है ना, तो यहाँ पे एंडोप्लाज्म जो है वो आगे की तरफ मूव करेगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा एक्टोप्लाज्म में। जबकि एक्टोप्लाज्म बेसिकली जो है ना ये जेल लाइक है और एंडोप्लाज्म सोल लाइक है। अपोजिट इस एंड पे क्या हो रहा होगा? एक्टोप्लाज्म चेंज होगा एंडोप्लाज्म में, यानी दोनों एंड्स पे डिफरेंट टाइप्स की कन्वर्जन हो रही होगी जो हेल्प करेगी मूवमेंट में। एम्फीबिया, एम्फीबिया आपको पता है क्लास है वर्टिब्रेट्स की। ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो पानी में भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं। इनकी बॉडी पे क्या होता है? म्यूकस बहुत ज़्यादा होता है। सो इनकी स्किन जो है वो रिस्पिरेशन में भी इन्वॉल्व होती है, यानी गैस एक्सचेंज में। और इनमें जो लार्वा है वो कन्वर्ट होता है एडल्ट में विद द हेल्प ऑफ मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस क्या है? स्ट्रक्चरल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं। बेसिकली ये किस में है? फ्रॉग्स में, टोड्स में और सेलेमेंडर्स जो हैं वो क्लास एम्फीबिया में इंक्लूडेड हैं। एम्फिड, एम्फिड बेसिकली कीमोसेंसरी ऑर्गन्स हैं, यानी केमिकल्स को सेंस करते हैं। प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं? नीमाटोड्स में, यानी कि राउंड वर्म्स में, उनके इंटीरियर एंड पे।
एम्प्लैक्सिस, एम्प्लैक्सिस बेसिकली क्या होता है? ये मेटिंग पोजीशन है एम्फीबियंस की। ये आप पिक्चर में देख सकते हैं कि इसमें क्या करता है, मेल जो है ना वो अपने फोर लिम्स जो है वो उसको कवर कर लेता है अराउंड द वेस्ट ऑफ फीमेल, और स्पर्म रिलीज़ करता है, और फीमेल जो है वो एग रिलीज़ करती है। एम्पुलरी आर्गन, एम्पुलरी आर्गन क्या होता है? ऐसा आर्गन है जो कि डिटेक्ट करता है इलेक्ट्रिकल करंट्स, और ये फिर किस में होगा? इलेक्ट्रिकल फिशेस में होगा, प्लेटिपस में, और कुछ एम्फीबियंस में। एनाबोलिज्म, एनाबोलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म की एक टाइप है एनाबोलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं ना हमारी बॉडी में, उन्हें हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। उसमें से जो कंस्ट्रक्टिव रिएक्शंस हैं ना, उन्हें हम कहते हैं एनाबोलिज्म। यानी स्मॉल मॉलिक्यूल्स मिलके लार्ज मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं, कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं, स्पेसिफिक बायोसिंथेटिक रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। और एनर्जी जो है ना इसमें यूज़ होती है। नेक्स्ट वन है एनएरोबिक। एनएरोबिक क्या होता है? एरोबिक की हमने बात की थी कि वो लिंक था ऑक्सीजन की प्रेजेंस से, और एनएरोबिक किससे लिंक है? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन से, यानी इनमें ऑक्सीजन नहीं होती। एनालोगस, देखें दो स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, उनके सिमिलर फंक्शंस हैं लेकिन उनका इंसेस्टर सेम नहीं है, तो उनको हम क्या कहेंगे? एनालोगस है। और बेसिकली ये अराइज कैसे होते हैं? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन से। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन क्या होती है कि इंसेस्टर डिफरेंट हैं लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो सेम दोनों में प्रेजेंट है। एनाफेज, एनाफेज बेसिकली ये होती है ना कि क्रोमेटिड्स जो हैं वो पोल्स पे चले जाते हैं, सेंट्रोमेयर डिवाइड हो जाता है, ठीक हो गया। और इसमें क्या होता है कि इंश्योर करते हैं कि कम्प्लीटली जो है वो क्रोमेटिड्स जो हैं वो सेपरेट हो जाएं और पोल्स पे चले जाएं। एनाटॉमी क्या होती है? स्ट्रक्चर की स्टडी या उसके फिर क्या होता है? डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, जो एनिमल्स परफॉर्म करते हैं अपनी सारी लाइफ के दौरान। उसको हम किस में इंक्लूड करते हैं? एनिमल बिहेवियर में। नेक्स्ट है एनिमेलिया। एनिमेलिया बेसिकली एक किंगडम है जिसमें सारे ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं जो कि मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी एक से ज़्यादा सेल पे कंसिस्ट करते हैं। यूकैरियोटिक होते हैं, यानी उनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि वो अपनी फूड जो है वो खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। इन सब को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? एनिमल्स। एनिमल पोल, अब जो एग होता है ना, फर्टिलाइज्ड एग, उसमें दो एरियाज़ होते हैं, ठीक है। एक होता है एनिमल पोल, एक होता है वेजिटल पोल। वेजिटल पोल वो हिस्सा होता है जहाँ पे योक ज़्यादा होती है, ठीक है, और वहाँ पे सेल डिवीज़न कम होती है। जबकि एनिमल पोल वो हिस्सा होता है जहाँ पे योक कम होती है लेकिन मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है और सेल डिवीज़न यहाँ पे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है एनेलिडा। एनेलिडा बेसिकली एक फाइलम है। इसमें आ जाते हैं जैसे लीचीज हैं, अर्थवॉर्म्स हैं, पोलीचीट्स हैं। ये सारे होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी इनमें 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। सिलोमेट होते हैं, यानी इनमें सिलोम होती है। 3 जर्म लेयर्स कौन सी? एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। अच्छा, मेटामेरिक होते हैं, यानी इनकी बॉडी में इस तरह सारे सेगमेंट्स बने होते हैं। जैसे आप अर्थवर्म को देखें तो उसकी बॉडी में सेगमेंटेशन होती है, और वर्म्स की तरह के होते हैं, यानी ऐसे गोल से होते हैं। इसके बाद इनमें कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक होता है और वेंट्रल नर्व कार्ड होती है। एनालिडा एग्जाम्पल इसकी कौन कौन सी हैं? इसमें अर्थवर्म्स वगैरह आ जाते हैं। नेक्स्ट है एनुलाई। लीच होती है ना, लीच आपने अक्सर देखी होगी, जोहड़ वगैरह में लीच होती है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि बॉडी सेगमेंट्स की ना सेकेंडरी डिवीज़न हुई होती है, यानी इस तरह रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स बने होते हैं। उन रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं? एनुलाई कहते हैं। बेसिकली 33 तक हो सकते हैं ये एनुलाई। नेक्स्ट है एंटीनल ग्लैंड। एंटीनल ग्लैंड है एक्सक्रीटरी आर्गन, प्रेजेंट होते हैं क्रस्टेशियंस में। एंटीनल ग्लैंड इन्हें क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी लोकेशन जो होती है वो एंटीना, सेकंड एंटीना की बेस में होती है, और इन्हें हम ग्रीन ग्लैंड भी कहते हैं क्योंकि इनका कलर ग्रीन होता है। इंटीरियर, इंटीरियर कौन सी पोजीशन है?
जिस साइड पे हेड होगा उस साइड को हम कौन सी पोजीशन कहेंगे? इंटीरियर पोजीशन। ये वो पोजीशन है जिससे एनिमल जो है वो इन्वायरमेंट को फेस करता है। एंथोजुआ। एंथोजुआ बेसिकली क्या है? ये फाइलम नाइडेरिया की एक क्लास है, ठीक है, जिसके मेंबर्स जो है ना वो सिर्फ पोलिप्स हैं जो कॉलोनीज बना के रहते हैं। इनमें मिडोसा फॉर्म नहीं होती। गैमीट्स जो हैं वो कहाँ पे ओरिजिनेट होते हैं? गैस्ट्रोडर्मस से। और गैस्ट्रोडर्मस कैविटीज़ को मिजेंट्रीज ने डिवाइड किया होता है। इसमें सी एनिमल्स और कॉरल्स वगैरह आ जाते हैं। यानी फॉर एग्जांपल ये गैस्ट्रोडर्मस है ना, यहाँ पे गैमीट्स बने हैं और यहाँ पे मिजेंट्रीज जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। एंथ्रोपोमॉर्फिज्म, ये क्या होता है कि हम क्या करें कि जो नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स हैं ना उनको रिलेट करें ह्यूमन करैक्टरिस्टिक्स से, ठीक है। एट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन करैक्टरिस्टिक्स टू नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स। एंटी पैरेलल क्या होता है? ये जो है ना अपोजिट कह लें आप, जैसे डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स होते हैं ना इस तरह से, एक 5-3 होता है, ठीक है, दूसरा 3-5 होता है, तो ये दोनों जो हैं वो एंटी पैरेलल ओरिएंटेड हैं। नेक्स्ट है एपीकम्प्लेक्सा। एपीकम्प्लेक्सा प्रोटोजोआ का एक ऐसा फाइलम है जिनकी ऐसे टिप होती है, एपिक्स होती है, ठीक है, और ये हेल्प करती है पेनिट्रेशन में। यानी ये पैरासाइट्स वगैरह हो सकते हैं। सीलिया और फ्लैजेला इनमें नहीं होते, किसी एक रिप्रोडक्टिव स्टेज में हो सकते हैं, जनरली नहीं होते। इसमें आ जाते हैं टैक्सोप्लाज्मा, प्लाज्मोडियम वगैरह, यानी कि ये पैरासाइट्स हैं जिनकी टिप होती है जो हेल्प करती है पेनिट्रेशन में। ए प्लैकोफोरा। ए क्या है? विदाउट, यानी इनमें शेल भी नहीं होता, मेंटल भी नहीं होती और फुट भी नहीं होते। ये ऐसे मेंबर्स हैं जिनमें शेल, मेंटल और फुट नहीं होते। मोलस्का के से बिलोंग करते हैं, वर्म लाइक होते हैं, ठीक है, और हेड इनका पुअरली डेवलप होता है। एपोस्मेटिक क्लोरेशन। बेसिकली एपोस्मेटिक क्लोरेशन क्या होती है कि एनिमल जो है ना वो ऐसे कंट्रास्टिंग कलर्स उसके हों जो दूसरे एनिमल को वार्न कर दें कि ये जो है ये खाने के काबिल नहीं है। फॉर एग्जांपल जो डार्क येलो कलर है या डार्क ग्रीन कलर है, ठीक है, वो इस तरह के कलर्स रिप्रेजेंट करे कि दूसरे एनिमल को यानी प्रेडेटर को दूर से ही पता चल जाए कि इस एनिमल को खाना जो है वो टेस्टफुल नहीं होगा या ये डेंजरस हो सकता है। नेक्स्ट है अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन में बेसिकली कौन सी आ जाती हैं? अपर और लोअर एक्सट्रीमिटीज़, यानी इसमें अपेंडिकुलर में आएंगे शोल्डर आएगा और पेल्विक गिर्डल आ जाएंगे। नेक्स्ट है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स बेसिकली हमारी बॉडी में एक ऐसा पोर्शन होता है कोलॉन में जो कह लें कि वेस्टिजियल है, यानी अब वो उसका कोई फंक्शन नहीं रहा। रखनीडा। रखनीडा बेसिकली जो है ना आर्थ्रोपोड्स की एक क्लास है। इसके मेंबर्स टेरेस्ट्रियल होते हैं, उनमें बुक लंग्स होते हैं, ठीक है, फॉर रेस्पिरेशन या ट्रेकिया भी हो सकते हैं। इसके अलावा इनमें 4 पेयर्स होती हैं लेग्स की। स्पाइडर्स वगैरह क्लास अरेक्निडा में आते हैं। अरेक्नॉइड। अरेक्नाइड क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना, ठीक है, इसमें ना वेब की तरह की एक मिडल कवरिंग होती है, यानी मिडल कवरिंग ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज़ कॉल्ड एज अरेक्नॉइड। आर्किया। आर्किया क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, जो हार्श इन्वायरमेंट में रहते हैं। यानी ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हार्श कंडीशंस में रहते हैं, जैसे हार्ट स्प्रिंग्स हो गए, वहाँ पे रहने वाले ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहेंगे? आर्किया। आज के लिए इतना ही। कुछ बेसिकली आपने सुना होगा जब हम एम्ब्रियोलॉजी की बात करते हैं तो ऑर्गेंटिरॉन बेसिकली क्या है कि ये जो कह लें कि एम्ब्रियोनिक डाइजेस्टिव ट्रैक है, ठीक है, जिससे बाद में क्या बनती है, जो गट है वो बनती है आर्केंटिरॉन से। और आर्केंटिरॉन वैसे कौन सी स्टेज में होती है एम्ब्रियोलॉजी की? गैस्ट्रुलेशन स्टेज में। देन वर्ड है अरिस्टोटल लैंट्रन। अरिस्टोटल लैंट्रन क्या होता है? अकाइनोडर्म्स की एक क्लास है, क्लास एक्टिनोइडिया या क्लास एक्टिनोइडी भी कहते हैं इसको। डिफरेंट कह लें कि प्रोनाउंसिएशंस हैं। अच्छा, इसमें जो है ना वो सी अर्चन्स वगैरह होते हैं, तो उनमें क्या होता है कि ओसिकल्स जो है ना वो इस तरह अटैच होते हैं कि एक जा लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। उस जा लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं अरिस्टोटल लैंट्रन। देन है आर्टीरियोल। आर्टीरियोल क्या होता है? ये आर्टीरियल ब्रांच
माइन्यूट आर्टीरियल ब्रांच है, ठीक है। और प्रॉक्सिमल होती है कैपिलरी के, यानी कैपिलरी के प्रॉक्सिमल साइड पे जो कह लें कि आर्टरी है उसे हम आर्टीरियोल कहेंगे। आर्टरी आपको पता है एक ब्लड वेसल है, ठीक है, जो ब्लड लेके जाती है हार्ट से टूवर्ड्स द बॉडी। आर्थ्रोपोडा का जब नाम हम सुनते हैं ना तो सबसे पहले क्या माइंड में आता है? इंसेक्ट्स, ठीक है। यानी आर्थ्रोपोडा जो है ना ये सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं अर्थ पे। अच्छा, ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें मेटामरिज्म है विद टेगमाटाइजेशन। मेटामरिज्म क्या होता है कि बॉडी जो है डिवाइड होती है सेगमेंट्स में, जैसे इंसेक्ट की बॉडी के 3 सेगमेंट्स होते हैं। उसके बाद टेगमाटाइजेशन का क्या मतलब होता है कि हर सेगमेंट जो है वो मॉडिफाइड है अपने स्पेसिफिक फंक्शन के लिए। उसके बाद क्या है कि बॉडी जो है वो कवर है एक्सोस्केलेटन से। नर्वस सिस्टम जो होता है वो वेंट्रल साइड का होता है और इसमें इंसेक्ट्स आते हैं, क्रस्टेशियंस आ जाते हैं, स्पाइडर्स और इसके अलावा बाकी रिलेटेड एनिमल्स। नेक्स्ट है अस्कलमेंथस। अस्कलमेंथस बेसिकली एक लार्ज फाइला है जिसमें आते हैं रोटीफेरा, काइनोरिंका, नीमाटोडा एंड नीमेटोफोरा। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एस्कन। अब ये एस्कन का जब वर्ड आता है ना तो हमारे माइंड में क्या आने चाहिए? स्पॉन्जिस। स्पॉन्जिस की बॉडी में ना 3 बॉडी फॉर्म्स होती हैं, एस्कन है, साइकन है, ल्यूकन है। जबकि एस्कन जो है ना ये सिंपलेस्ट आप कह लें फॉर्म है। इसमें एक जो वेज लाइक हैं बिल्कुल इस तरह बने होते हैं। कॉइनोसाइट्स जो हैं वो लाइन करते हैं स्पोंजोसील को। कॉइनोसाइट्स बेसिकली स्पेसिफिक सेल्स होते हैं। उसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी विदाउट द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। ये ऐसी रिप्रोडक्शन है जिसमें 2 पेरेंट्स का होना लाजमी नहीं है, बल्कि इसमें क्या होता है सिंगल पेरेंट होता है और फिशन हो सकती है। फिशन क्या होती है कि एक बॉडी से क्या हो जाए कि 2 में डिवाइड हो जाए। बडिंग क्या होती है कि एक आउटग्रोथ बन जाए। इसके अलावा बाकी और मेथड हो सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है गैमीट्स की फर्टिलाइजेशन नहीं होती, यानी गैमीट्स मिलते नहीं हैं। देन है एस्टर। एस्टर कब बनता है? माइटोसिस के दौरान। बेसिकली स्टार शेप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और बनता है माइटोसिस की प्रोफेज के दौरान। ये स्टार शेप स्ट्रक्चर बना किससे होता है? माइक्रोट्यूब्यूल से। अराउंड द सेंट्रोसोम, दरमियान में सेंट्रोसोम होता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स इस तरह अरेंज होती हैं कि वो एक स्टार शेप स्ट्रक्चर बना देती हैं ड्यूरिंग द प्रोफेज ऑफ माइटोसिस, और उसे हम क्या कहते हैं? एस्टर कहते हैं। उसके बाद एसिमेट्री। ए का मतलब क्या होता है? किसी वर्ड से पहले बायो में विदाउट, ठीक है। एसिमेट्री का मतलब होता है कि इसकी कोई सिमेट्री नहीं है, कोई अरेंजमेंट ही नहीं है, कोई सेंट्रल पॉइंट ही नहीं है, ठीक है। एटम। एटम आपको पता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ठीक है, और ये जो है ना बेसिक यूनिट है एलिमेंट का जो किसी भी केमिकल कम्बिनेशन में इन्वॉल्व हो सकता है। एटॉमिक मैस। एटॉमिक मैस आप कह लें क्या होता है? पहले इसको रीड करते हैं, अच्छी तरह से समझते हैं। अ मैस यूनिट डिटरमाइंड बाय आर्बिट्रेरली असाइनिंग द कार्बन 12 आइसोटोप अ मैस ऑफ 12 एटॉमिक मैस यूनिट्स। अब हम इसको ज़रा आसान लफ्ज़ों में करते हैं। एटॉमिक मैस क्या होता है कि जितने भी नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है, और इसमें न्यूट्रॉन्स होते हैं, उनका जो टोटल नंबर होता है ना उसको हम क्या कहते हैं? एटॉमिक मैस। उसके बाद एटॉमिक नंबर की अगर हम बात करें ना तो वो बेसिकली क्या होता है कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स जितने भी प्रेजेंट होते हैं एटम में। नेक्स्ट वर्ड है ऑरिकल। ऑरिकल क्या होता है? बेसिकली ये एक्सटर्नल एयर का ऐसा पोर्शन है जो कि हेड के साथ कनेक्ट नहीं होता। इसके अलावा ऑरिकल का वर्ड जो है ना वो हम हार्ट के एट्रियम के लिए भी यूज़ करते हैं, और क्लास टर्बिल एरिया में एरिकल का वर्ड यूज़ होता है सेंसरी लोब्स के लिए जो हेड की साइड से निकले होते हैं। सो ऑरिकल का जब वर्ड आए तो इसके 3 मीनिंग्स हैं। एक तो एक्सटर्नल एयर का वो पार्ट जो हेड के साथ कनेक्ट नहीं होता उसे हम ऑरिकल कहते हैं। सेकंड क्या है कि जो एट्रियम होता है हार्ट का उसे भी हम ऑरिकल कहते हैं। थर्ड क्या है कि टर्बिल एरिया में हेड की साइड पे सेंसरी लोब्स होते हैं, उन्हें भी हम ऑरिकल्स कहते हैं। नेक्स्ट है ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स में वो क्रोमोसोम्स आते हैं जो अदर देन सेक्स क्रोमोसोम हो, यानी XX, XY के अलावा जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं उन्हें हम ऑटोसोम्स कहते हैं। नेक्स्ट ऑटोटोमी। ऑटोटोमी बेसिकली क्या होता है कि अपना बॉडी का कोई पार्ट लॉस कर देना और फिर दोबारा से उसको रीजनरेट कर लेना।
फॉर एग्जांपल लिजर्ड जो है वो अपनी टेल को कट कर देती है और बाद में नई टेल जो है उसे रीजनरेट कर लेती है। नेक्स्ट ऑटोट्रॉफिक कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपनी फूड खुद बना सकते हैं, जैसे कि प्लांट्स हैं, जबकि ह्यूमन जो हैं वो हेट्रोट्रॉफिक हैं क्योंकि ये दूसरों पे डिपेंड करते हैं अपनी फूड के लिए। देन क्लास एविस में आपको पता है बर्ड्स आते हैं, ठीक है, जिनमें फीदर्स होते हैं फ्लाइट के लिए। एंडोथर्मी होती है। एंडोथर्मी का क्या मतलब है कि ये अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रख सकते हैं डिस्पाइट ऑफ फ्लक्चुएशंस इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इसके अलावा एमनियोटिक एग्स ले करते हैं। एमनियोटिक एग्स कौन से होते हैं, जिनके गिर्द 3 एम्ब्रियोनिक लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी? कोरियन, एलेंटॉइस एंड एमनियन। एक्सियल स्केलेटन कौन सा होता है? जो हेड, नेक और ट्रंक को सपोर्ट करता है। इससे पहले हमने अपेंडिकुलर स्केलेटन की बात कर ली थी।